मूवी की बिगनिंग में हम चार्ली को देखते हैं जो कि वर्ल्ड का एक फेमस बॉक्सर रह चुका है, पर अब वो बहुत केयरलेस इंसान बन गया है। वो लोगों से लोन लेकर गुजारा करता है, वो रोबोट बैटल्स में पार्टिसिपेट करता है और इसी से ही वो अर्निंग भी करता है। वो अपने रोबोट को लेकर सैन लिएंड्रो आता है, जहां वो अपने रोबोट की बैटल रिकी के ब्लैक बुल से करवाता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव होता है। चार्ली $20,000 की डील फाइनल करता है। बैटल स्टार्ट होती है तो चार्ली का रोबोट उस बुल पर भारी पड़ रहा होता है, पर थोड़ी देर में चार्ली का फोकस हटता है तो बुल आकर उसके रोबोट को तोड़कर रख देता है। बैटल खत्म होने के बाद चार्ली को अब $20,000 रिकी को देने हैं। उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं होते तो वो वहाँ से चुपके से भागने लगता है। अपने ट्रक के पास आता है तो वहाँ दो आदमी आकर उसे बताते हैं कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जिससे तुम 10 साल से नहीं मिले, उसकी डेथ हो चुकी है और उसका एक बेटा मैक्स भी है जो अब 11 साल का हो चुका है, जिसकी केयर टेकिंग के लिए तुम्हें कोर्ट में बुलाया जा रहा है। सीन आंट डेबरा पर शिफ्ट होता है जो कि मैक्स की मॉम की सिस्टर है। वो जज से कहती हैं कि चार्ली एक केयरलेस इंसान है, वो मैक्स की केयर नहीं कर सकता। मेरे और मेरे हस्बैंड के पास बहुत पैसा है, हम मैक्स की देखभाल कर सकते हैं। चार्ली को अपने बेटे मैक्स से बिल्कुल भी लगाव नहीं होता, उसने उसे कई सालों से देखा भी नहीं था। वो मैक्स को उसकी आंट के हवाले करने ही वाला होता है तो उसे एक आइडिया आता है कि मैक्स की आंट तो बहुत अमीर है, क्यों ना मैं उनसे कहूँ कि मैक्स को मेरे पास रहने दें, जिस पर वो कहेंगे तुम पैसे रख लो और मैक्स हमें दे दो, यूँ मैं अपने सारे लोन्स भी उतार दूंगा। डेबरा का हस्बैंड एक मिलेनियर होता है। चार्ली उसे कहता है कि मैं एक शर्त पर मैक्स आपको दूंगा, अगर आप मुझे $1,00,000 दे दें, जिस पर वो एग्री हो जाता है और कहता है कि हम 2 मंथ्स के लिए इटली जा रहे हैं, तुम मैक्स का ख्याल रखना और न्यूयॉर्क में आकर इसको हमारे हवाले कर देना। और फिर उसे $50,000 देता है और कहता है बकाया $50,000 तब मिलेंगे जब तुम मैक्स को वापस करने आओगे। चार्ली की तो लॉटरी लग जाती है, उसे बैठे बिठाए $50,000 मिल जाते हैं। फिर वो अपने बेटे मैक्स से मिलता है। दोनों एक दूसरे को इतना पसंद नहीं करते। मैक्स को ये भी पता चलता है कि चार्ली ने $1,00,000 की डील करके उसे अपने पास रखा है। चार्ली उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड बेली के पास आता है जो रोबोट्स बनाती है। उसे $46,000 देकर अपना नया रोबोट नॉइजी बॉय तैयार करवाता है, जिसमें वॉइस रिकॉग्निशन फीचर होता है, जिससे उसे कंट्रोल करने वाले की वॉइस पर उसे चलाया जा सकता है। चार्ली रोबोट और मैक्स को साथ लेकर रोबोट्स के बैटल अरीना में जाता है, जहां चार्ली अपने फ्रेंड फिन से मिलता है जो उसके रोबोट की बैटल माइडस रोबोट के साथ करवाता है। बैटल स्टार्ट होती है तो नॉइजी बॉय उसे खूब मारता है। थोड़ी ही देर में माइडस नॉइजी बॉय पर भारी पड़ जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। बैटल खत्म होने के बाद चार्ली मैक्स के साथ एक पुरानी सी वर्कशॉप में जाता है ताकि वो अपने रोबोट को रिपेयर कर सके। वहाँ बारिश भी हो रही होती है। अचानक मैक्स का पाँव फिसल जाता है और वो एक खाई में गिरने लगता है, पर एक रोबोट के आर्म की वजह से वो नीचे गिरने से बच जाता है। चार्ली भी आकर उसे बचाने आता है तो मैक्स कहता है क्यों ना हम इस रोबोट को साथ लेकर चलें, क्योंकि उसने मुझे बचाया है, इसमें तो कुछ खास है। जिस पर चार्ली कहता है कि इस कचरे का हमने क्या करना है और इधर से चला जाता है। मैक्स पूरी रात मेहनत करके उसे वहाँ से बाहर निकाल लेता है और वो रोबोट को बेली के पास ले आते हैं, जहाँ वो उन्हें बताती है कि ये 2nd जनरेशन का रोबोट है और ये काफी पुराना है, हमारे किसी काम का नहीं है। सेम टाइम रोबोट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और उसमें शैडो फीचर होता है, मतलब रोबोट उसे चलाने वाले की बॉडी मूवमेंट पर मूव होता है और उसका नाम एटम होता है। मैक्स एटम के साथ काफी टाइम स्पेंड करता है। चार्ली और बेली से कहता है मुझे उसकी बैटल करवानी है, तो वो उसे कहते हैं ये बहुत पुराना है, ये न्यू रोबोट्स के सामने सरवाइव नहीं कर पाएगा, मगर वो मैक्स की जिद के आगे हार मान जाते हैं। चार्ली मैक्स और एटम को साथ लेकर फिन के पास जाता है। यहीं हम ज़्यूस को भी देखते हैं, जिसे आज तक कोई भी हरा नहीं पाया था, जो कि वर्ल्ड चैंपियन होता है। फिन एटम की बैटल के लिए एग्री हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जू में पहुंचते हैं,
जहां एटम की बैटल किंग पिन के मेट्रो के साथ होती है। किंग पिन जिसके लिए मैक्स से कहता है, अगर एटम एक राउंड भी सरवाइव कर पाया तो मैं तुम्हें $1000 दूंगा। बैटल स्टार्ट होती है। फर्स्ट राउंड में एटम को बहुत मार पड़ती है, मगर वो किसी न किसी तरह सरवाइव कर जाता है। और फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें एटम मेट्रो को खत्म कर देता है और यूं वो इस बैटल में $3000 जीत जाते हैं। इस बैटल की वजह से एटम अब बहुत फेमस होने लगता है। वक्त गुजरने लगता है। चार्ली और मैक्स अब एटम को बहुत सारे न्यू मूव्स भी सिखाने लगते हैं। दोनों मिलकर डिफरेंट बैटल्स में पार्टिसिपेट करने लगते हैं और एटम सब रोबोट्स को हराता जाता है, क्योंकि उसे चार्ली और मैक्स अच्छे से कंट्रोल करने लगते हैं और वो बहुत पैसे भी कमाने लगते हैं। एटम के फेमस होने के बाद उन्हें अमेरिका रोबोट सिटी से पार्टिसिपेशन की ऑफर आती है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब वो वहां जाते हैं तो जियोस का ऑनर और उसकी बीए चार्ली और मैक्स को $2 लाख की ऑफर देते हैं कि एटम को हमें सेल कर दो। तो चार्ली उसे सेल करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर मैक्स कहता है कि एटम सबसे अलग है, इसलिए वो उसे हमसे खरीदना चाहते हैं और हम एटम से इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं और मैं इसे बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहता। ना चाहते हुए भी चार्ली उसकी बात मान लेता है। थोड़ी ही देर में एटम का मुकाबला ट्विन सिटीज से होता है। बैटल स्टार्ट होती है, जिसमें ट्विन सिटीज आते ही एटम को बैक टू बैक पंचेस मारने लगता है, मगर उन्हें ट्विन सिटीज की एक वीकनेस पता चलती है, जिस पर वो फाइट बैक करके उसे खत्म कर देते हैं। अब एटम की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस बैटल के बाद चार्ली को $1 लाख का प्राइज भी दिया जाता है। दोनों अपने ट्रक के पास आते हैं, जहां रिकी अपने कुछ आदमियों के साथ आ जाता है और चार्ली को मारकर $1 लाख उससे ले जाता है। चार्ली इसके बाद रात को सोचता है कि अब मुझे मैक्स को डेब्रा को वापस कर देना चाहिए, क्योंकि इसे मेरे साथ खतरा है। चार्ली को अब मैक्स से बहुत लगाव हो जाता है, इसलिए वो ये सब करने का सोचता है और मैक्स को डेब्रा के पास छोड़ देता है और मार्विन से बकाया $50,000 भी नहीं लेता। मैक्स के जाने के बाद चार्ली बहुत उदास रहने लगता है और उसे बहुत मिस करता है। बेली के पास आता है और उसे बताता है कि मुझसे अब मैक्स के बिना नहीं रहा जाता। वो उसे कहती है, तुम्हें अब मैक्स के साथ रहना चाहिए, यही तुम दोनों के लिए बेहतर है। चार्ली फिर डेब्रा के पास जाता है और कहता है, मैं पास्ट के किए पर शर्मिंदा हूँ और मैं मैक्स को अपने साथ जियोस की बैटल के लिए लेने आया हूँ, जिस पर वो एग्री हो जाती है। मैक्स और एटम को चार्ली साथ लेकर जियोस की बैटल के लिए निकल जाता है, जहां हम रेकी को भी देखते हैं, जो जियोस की साइड से $1 लाख की बिड लगाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि जियोस को कोई भी हरा नहीं सकता। अरीना में जियोस अपनी आइकॉनिक एंट्री मारता है। उसके बाद दोनों की 5 राउंड्स की बैटल स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट राउंड में एटम बहुत सारे पंचेस खाता है और 3 बार गिरता है, किसी न किसी तरह सरवाइव कर जाता है और यहाँ रिकी अपनी $1 लाख की बिड भी हार जाता है। ब्रेक के बाद सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें जियोस एटम पर भारी पड़ जाता है। उसके बाद सेकंड राउंड एंड हो जाता है। थर्ड राउंड में अब एटम जियोस को काफी टफ टाइम देने लगता है और ये राउंड भी खत्म हो जाता है। अब फोर्थ राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें जियोस एटम का वॉइस रिकॉग्निशन फीचर डैमेज कर देता है, जिससे वो चार्ली और मैक्स की बातें सुन नहीं सकता और बहुत पंचेस खाने की वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। अब चार्ली और मैक्स उसे ठीक करने आते हैं। उसे इतने कम टाइम में ठीक करना नामुमकिन है, तो मैक्स को एक आइडिया आता है। वो चार्ली से कहता है कि इसका वॉइस रिकॉग्निशन फीचर खराब हुआ है, मगर ये हमें देख सकता है, क्यों ना आप इसे अपनी बॉडी मूव से कंट्रोल करें और जियोस से लड़ें। यूं आप अपनी बॉक्सिंग से शायद जियोस को हरा दें। अब फिफ्थ राउंड स्टार्ट हो जाता है। चार्ली अब एटम को अपनी बॉडी मूव से कंट्रोल कर रहा होता है। इस राउंड में चार्ली जियोस को इतना थका देता है कि उसमें अब इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो एटम से लड़ाई कर सके। मौके का फायदा उठाकर चार्ली उसे मारने लगता है और इतना मारता है कि जियोस गिर जाता है, लेकिन राउंड खत्म होने से पहले ही किसी न किसी तरह जियोस खड़ा हो जाता है।
बैटल के एंड होने के बाद हमें जजेस के स्कोर कार्ड से ये पता चलता है कि ये बैटल बिल्कुल बराबर की रही है, इसलिए बेल्ट ज़्यूस के पास ही रहेगा। मगर अब लोग एटम को पीपल चैंपियन करार देने लगते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने ज़्यूस को एक राउंड भी नहीं हराया था। एटम ने आज हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। अब चार्ली और मैक्स बहुत इमोशनल होके गले मिलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, और यहाँ मूवी एंड हो जाती है।